कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, खासकर जब बात चिराग पासवान की हो, जो हमेशा से राजनीति के मौसम वैज्ञानिक माने जाने वाले अपने पिता रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब चिराग ने जो नया मोड़ लिया है वो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। झारखंड में एनडीए से अलग होकर उन्होंने मोदी सरकार और एनडीए के लिए एक बड़ा झटका दे दिया है। पहले खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मोदी का समय ढल रहा है और हनुमान को नए राम की तलाश है। चिराग पासवान ने राजनीति के अखाड़े में अपने लिए एक नया और बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। कभी नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े समर्थक माने जाने वाले चिराग अब नरेंद्र मोदी के ग्राफ को कमज़ोर होता देख रहे हैं। अब मोदी के दिन ढलते दिख रहे हैं और चिराग ने ये पहचान लिया है। आखिरकार कोई भी समझदार हनुमान उस राम के साथ क्यों रहेगा जिसकी लंका अब जलने वाली है। चिराग का एनडीए से अलग होना एक संकेत है कि वो अब अपनी पार्टी और राजनीति को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। और क्यों न हो, उन्होंने लोकसभा में जो जीत दर्ज की है उससे उनका हौसला बुलंद है। जो भी उन्हें मिला वो सब उन्होंने जीता है। हर सीट पर अपनी छाप छोड़कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे अब किसी के मोहताज नहीं हैं। रामविलास पासवान को राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और ये उपाधि उन्होंने अपने सही राजनीतिक चालों के चलते अर्जित की थी। उन्होंने हमेशा सही समय पर पाला बदल कर अपने लिए राजनीतिक फायदे उठाए थे। अब चिराग अपने पिता की इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रामविलास पासवान जहां हवा का रुख देखकर चलते थे, वहीं चिराग ने अपनी राजनीति की दिशा खुद तय करनी शुरू कर दी है। एनडीए से अलग होना चिराग का पहला बड़ा कदम है। वे अब अपने फैसले खुद ले रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि वे अपने पिता की तरह ही राजनीति के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। उनके इस फैसले से एनडीए को जितना बड़ा झटका लगा है, उतनी ही बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है उसके सामने। एनडीए जो अभी तक चिराग को अपने साथ मानकर चल रही थी, अब ये समझ नहीं पा रही कि उनके इस फैसले को क्या करें वो। चिराग का ये कदम एनडीए के लिए एक बड़ा सरप्राइज पैकेज बनकर आया। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच में अंपायर अचानक से कह दे कि आप आउट हो, जबकि बल्लेबाज को यकीन हो कि वो नॉट आउट है। चिराग ने झारखंड में एनडीए से अलग होकर एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए इस चुनौती से कैसे निपटेगी। चिराग ने ये साबित कर दिया है कि अब वे खुद के लिए राजनीति की लकीर खींच रहे हैं। चिराग ने ये समझ लिया है कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ अब उतना मजबूत नहीं है जितना पहले था। कभी चिराग मोदी को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन अब उन्हें ये दिखने लगा है कि मोदी का करिश्मा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आखिरकार जो व्यक्ति हनुमान कहलाता था, वो कब तक उस राम के साथ रहेगा जिसकी लंका अब बुझने लगी है। चिराग का एनडीए से अलग होना ये दिखाता है कि वे अब मोदी के कमज़ोर पड़ते कद के साथ नहीं चलना चाहते। ये कदम एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें शायद ये उम्मीद नहीं थी कि चिराग पासवान जैसे नेता इतनी जल्दी अलग राह पकड़ लेंगे। अब बात बिहार की करें तो चिराग का ये कदम ये साफ संकेत दे रहा है कि अगला बिहार चुनाव वे अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो किसी का सहारा नहीं चाहते, ना एनडीए ना ही मोदी का। चिराग अब अपने फैसले खुद ले रहे हैं और ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। चिराग ने ये ऐलान किया है कि वे बिहार में एक बड़ा खेल खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिहार चुनाव उनके लिए सिर्फ एक मौका नहीं, ये उनकी राजनीतिक करियर को सबसे बड़ा अवसर भी माना जा रहा है। अगर वो यहाँ जीतते हैं तो उनकी पार्टी को एक नई ऊंचाई मिलेगी और वे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। चिराग का एनडीए से अलग होना निश्चित रूप से एनडीए के लिए एक बुरे दिन की शुरुआत है। एनडीए जो अब तक बिहार की राजनीति में एक मजबूत गठबंधन माना जाता था, अब चिराग के इस फैसले से हिल गई है। चिराग का ये कदम एनडीए के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में चिराग का अलग होना
एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चिराग पासवान का एनडीए से अलग होना सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं, ये एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती का संकेत है। चिराग ने ये साबित कर दिया है कि वे अब खुद अपने लिए राजनीति का रास्ता चुन रहे हैं और एनडीए के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए इस चुनौती का सामना कैसे करती है। चिराग पासवान का ये कदम बिहार की राजनीति में क्या नए मोड़ ला सकता है और एनडीए को इससे निपटने के लिए कई रणनीति बनानी होगी। राजनीति की दुनिया में कौन कब किसके साथ और किससे अलग हो जाए, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। रामविलास पासवान को उनकी राजनीतिक चालों की वजह से जाना जाता था और चिराग भी उन्हीं की तरह राजनीति के मौसम को समझते हैं, परंतु यहाँ एक बड़ा फ़र्क है। रामविलास पासवान सत्ता के साथ बदलते रहते थे, लेकिन चिराग ने इस बार सत्ता के खिलाफ जाने का फैसला किया है। उन्होंने ये जान लिया है कि एनडीए और खासकर मोदी अब वो मजबूत गठबंधन नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। चिराग का ये कदम सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, इसके असर बिहार में भी पड़ रहे हैं। ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है कि अब चिराग पासवान अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और हाँ, उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि उन्हें मोदी या बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने पंख फैला लिए हैं और अब वो खुद उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अब झारखंड की राजनीति की बात करें तो चिराग पासवान ने झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और वो भी बिना किसी गठबंधन के। इसका मतलब ये है कि वो अब बीजेपी के साथ भी नहीं है। ये फैसला एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि चिराग की पार्टी लोजपा को अब तक एनडीए का हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि चिराग अपने रास्ते पर निकल पड़े हैं और एनडीए को पीछे छोड़ चुके हैं। चिराग का ये निर्णय ये साबित करता है कि उन्हें अब किसी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं है और ये बात एनडीए के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि चिराग का ये कदम उनकी ताकत को कमज़ोर कर सकता है। एक समय था जब चिराग खुद को मोदी का हनुमान मानते थे, लेकिन अब हनुमान को पता चला है कि राम का जादू खत्म हो रहा है। चिराग का मोदी से दूरी बनाना ये दिखाता है कि अब मोदी की पकड़ कमज़ोर हो रही है और ये भी सिर्फ चिराग की बात नहीं है, कई अन्य नेता भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन चिराग ने सबसे पहले ये कदम उठाकर ये साबित कर दिया कि वो अब अपनी राजनीति खुद करेंगे और मोदी या एनडीए की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिहार की राजनीति में चिराग के इस कदम का क्या नया असर होगा, इसे देखना अभी बाकी है। चिराग पासवान ने झारखंड में एनडीए से अलग होकर अपनी ताकत का कर दिया है प्रदर्शन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।